Assalamu alaikum. This is Faizan, and in this tutorial series we are learning Java language. और लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था, खैर स्टडी नहीं था किया, हमने एक टास्क परफॉर्म किया था जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड था। अब नेक्स्ट हम अरेज को कंप्लीट करेंगे। इसमें सबसे पहले सिंपल अरेज आती हैं, फिर उसके बाद अरे लिस्ट आती हैं, मैप्स आते हैं, हैश मैप्स, कलेक्शंस, ये सारे। तो वन बाय वन स्टेप वाइज हम सबको कवर करेंगे। तो अभी जो एग्जिस्टिंग है इसको मैं सारा क्लियर करता हूँ और अपने प्रोजेक्ट को न्यूली सेटअप करते हैं। तो हमारा जो पुराना कोड था सारा वो मैंने रिमूव कर दिए। अब नए सिरे से हम, क्योंकि अब हमारा टॉपिक चेंज है तो इसलिए हम कोड भी नए सिरे से करेंगे। अच्छा, इसमें अब सिंपल अरेज सबसे पहले आ जाती हैं। इनमें हम सबसे पहले स्ट्रिंग अरेज को देखते हैं। तो इसमें हम अपना जो है डिफाइन करेंगे सबसे पहले डाटा टाइप। तो स्ट्रिंग डाटा टाइप हम लेंगे और अरे के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसका कोई भी नाम दे लेते हैं जैसे स्टूडेंट्स। ठीक है, और हम यहाँ पे अरे को इनिशियलाइज कर लेंगे साथ ही। अच्छा, यहाँ पे अरेज को भी इनिशियलाइज करने के दो तीन तरीके हैं, तो अब उन दोनों तीनों को हम साथ ही डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले एक तरीका आ जाता है कि हम डिफाइन कर देते हैं उसकी जो लेंथ है, जो उसके इंडेक्स है वो डिफाइन कर देते हैं। मींस इस अरे में कितने आइटम्स होंगी। ठीक है, तो न्यू स्ट्रिंग अरे, और इसमें डिफाइन कर देंगे उसकी जो भी लेंथ है। लेट सपोज मैं 4 यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। अब 4 यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ डिफाइन कर दी। अब मैं 4 से ज़्यादा इसमें वैल्यूज़ हैं वो नहीं एंटर कर सकता। अब वैल्यूज़ एंटर करके इसमें देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आगे इसमें हम उसका इंडेक्स बताएंगे, किस इंडेक्स पे ये वैल्यू स्टोर करवानी है हमने। तो क्योंकि अरेज का इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो हम सबसे पहले 0 इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करेंगे और उसमें हम कुछ भी डिफाइन कर लेते हैं जैसे स्टूडेंट 1। ठीक है, सेम इसी तरह इसको हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल डी के साथ। ठीक है, कंट्रोल डी से कॉपी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे उसने अब जो है ना हमें वार्निंग दे दी है, क्योंकि हम सेम एक ही इंडेक्स पे वैल्यूज़ को ओवरराइट कर रहे हैं। तो हम इसके इंडेक्स चेंज कर लेते हैं 1 2 एंड 3। अब वो वार्निंग हमारी ख़त्म हो गई है और यहाँ पे भी हम वैल्यूज़ चेंज कर देंगे। अच्छा, इसको हम ऐसे डायरेक्ट प्रिंट नहीं करेंगे। अब पहले तो हम ये था सिस्टम आउट करते थे और उसमें कोई भी वेरिएबल है उसको प्रिंट करवा देते थे, लेकिन ये अरे है। अरे को हम या तो उसका कोई स्पेसिफिक इंडेक्स को हम प्रिंट करेंगे, पूरी की पूरी अरे हम ऐसे इस तरह से प्रिंट नहीं कर सकेंगे। उसके लिए हम लूप का यूज़ करेंगे। लूप्स हमने ऑलरेडी अपने पिछले ट्यूटोरियल सीरीज में देख चुके हैं। आपको मेरे यूट्यूब पे पूरी सीरीज मिल जाएगी, एंड्रॉयड जावा सीरीज। ओके, बेसिकली ये एंड्रॉयड सीरीज़ है, लेकिन क्योंकि उसमें ज़रूरी है कि सबसे पहले आपकी जावा क्लियर होगी तो फिर आप एंड्रॉयड पे मूव करेंगे, तो इसलिए हम पहले जावा को कवर कर रहे हैं। तो इसमें आपको सारे को जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब यहाँ पे हम पहले फॉर लूप या कोई भी लूप है उसके बगैर हम इस पे वैल्यू प्रिंट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ जी सिस्टम आउट प्रिंट, और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा स्टूडेंट जो इंडेक्स 1 पे है, इंडेक्स 1। अब वो स्टूडेंट 2 प्रिंट होना चाहिए, तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आउटपुट आ गई, स्टूडेंट 2 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे मैं इंडेक्स चेंज करता हूँ, स्टूडेंट 3 करता हूँ, इंडेक्स 3, तो ये स्टूडेंट 4 को प्रिंट करेगा। तो आउटपुट आपके सामने स्टूडेंट 4 उसने प्रिंट कर दिया। अब हम फॉर लूप के थ्रू इस लूप की सारी वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। फॉर इंट I is equals to 0, I
must be less than or equals to। अच्छा, यहाँ पे हमने डिफाइन किया इसका साइज 4। तो अब हमने इंडेक्स के हिसाब से चलना है। तो इंडेक्स हमारा मैक्सिमम क्या है, 3। अब यहाँ पे हम इक्वल भी यूज कर रहे हैं, लेस देन और इक्वल। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स 3 यूज करूंगा, मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 3। ठीक है। अब अगर तो मैं यहाँ से इक्वल हटा देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं 4 यूज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इक्वल लगाऊंगा तो फिर 3 करना पड़ेगा। उसके बाद आई प्लस प्लस। अब सिंपल मैं क्या करूंगा, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट वाली स्टेटमेंट को कॉल करूंगा और उसमें स्टूडेंट और उसका इंडेक्स आई प्रिंट कर दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं रन करता हूं तो वो चारों स्टूडेंट्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट आपने देख ली, चारों स्टूडेंट्स को उसने प्रिंट कर दिया। लेकिन अब लेट सपोज हमारे पास कोई डायनामिक अरे है, हमें उसका साइज नहीं पता। आपके पास डेटाबेस में से वैल्यूज आ रही हैं या किसी सर्वर से आप वैल्यूज ले रहे हैं, तो उसमें आपको इंडेक्स नहीं पता। तो उस सूरत में हमें यहाँ पे क्रैशेस आ सकते हैं अगर हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, या फिर वो सारी वैल्यूज नहीं प्रिंट करेगा अगर हम यहाँ पे इंडेक्स छोटा डिफाइन कर देते हैं जबकि वैल्यूज ज़्यादा हैं, तो फिर वो वैल्यूज को स्किप कर देगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लेस देन और इक्वल्स टू 4 कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे मुझे वो एक्सेप्शन देगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है। 4 प्रिंट करने के बाद उसने यहाँ पे कहा कि इंडेक्स एक्सेप्शन आ गई, मैक्सिमम लेंथ उसकी 4 है, जबकि हम इंडेक्स 4 प्रिंट कर रहे हैं। क्योंकि अरेज में हमारे पास हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो अरे की जो लेंथ है वो 4 है, उसका मतलब इंडेक्स 3 पे ख़त्म हो जाता है। तो हम इंडेक्स 4 को एक्सेस कर रहे हैं, तो इसमें इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे एक दूसरा मेथड, स्टूडेंट्स मीन्स ये जो अरे है डॉट लेंथ। ये ऑटोमेटिकली उस अरे की जो लेंथ है उसको गेट कर लेगा। और यहाँ पे अब हम इक्वल का साइन नहीं यूज करेंगे, मस्ट लेस देन दिस लेंथ, क्योंकि इंडेक्स को हम 0 से स्टार्ट करवा रहे हैं। सो अब इसको हम प्रिंट करेंगे तो वो जितनी भी वैल्यूज है उन सबको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे चारों स्टूडेंट्स उसने प्रिंट कर दी। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा भी दूं तो अरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे 4, 5 एंड 6 यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ। ओके। अब ये सातों के 7 स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे उसने अरे की जितनी भी वैल्यूज है उन सबको प्रिंट कर दिया। ओके, ये तो मेथड 1 था जिससे हमने अपने स्टूडेंट्स अरे को डिफाइन किया था। अब यहाँ पे बजाय इसके कि बार बार हम इस स्टूडेंट वेरिएबल को कॉल करें, इंडेक्स डिफाइन करें और वैल्यू को इंसर्ट करें, हम डायरेक्टली जिस वक्त अरे को यहाँ पे हमने डिफाइन किया है साथ ही वहाँ पे इनिशियलाइज भी कर देंगे। ठीक है। इनिशियलाइज और डिफाइन करने में डिफरेंस वो हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो मज़ीद उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। खैर, यहाँ पे सिंपल हम ये न्यू वाला पार्ट जो है ये ख़त्म करेंगे और यहाँ पे हम ये करली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे और इसमें हम डिफाइन कर देंगे डायरेक्टली, जैसे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। सो अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करूंगा तो वो डायरेक्टली तीनों स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ये थी हमारी सिंपल अरे। अच्छा, यहाँ पे ये तो स्ट्रिंग टाइप की अरे है ना, हम कोई भी डाटा टाइप की अरे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इंट या फ्लोट या डबल। स्ट्रिंग के अलावा मतलब हम दूसरी डाटा टाइप्स की अरेज भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, यहाँ पे हम इंट टाइप की अरे क्रिएट करेंगे। स्टूडेंट्स हमने पहले रखे थे, अब यहाँ पे हम फ़ोन नंबर्स कर लेते हैं। फ़ोन
नंबर्स। अब इन तीनों स्टूडेंट्स के हम फोन नंबर्स यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ठीक है, सेम इंडेक्स वाइज। सबसे पहले स्टूडेंट वन है तो स्टूडेंट वन का जैसे कि ये फोन नंबर है, कोई भी रैंडम। स्टूडेंट टू का फोन नंबर, ओ सॉरी, यहाँ पे हम डबल कोट्स नहीं यूज करेंगे क्योंकि हम इंट टाइप की क्रिएट कर रहे हैं ना, तो इसमें हम यूज नहीं करेंगे। और स्टूडेंट थ्री के लिए, अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज नोट की, जब मैंने स्टार्ट पे जीरो लगाया तो उसने मुझे एरर दिया, क्योंकि इंट को हमने जब भी स्टार्ट करना है या तो जीरो हो या फिर जीरो से बड़ी वैल्यू। अब स्टार्ट ही जीरो से करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए हमें कोई इंटीजर टाइप्स देने हैं। अब ये मान लेते हैं कि स्टूडेंट वन का फोन नंबर ये है, स्टूडेंट टू का फोन नंबर ये है और स्टूडेंट थ्री का फोन नंबर ये है। अब सिंपल यहाँ पे मैं एक और सिस्टम आउट की जो कमांड है उसको प्रिंट करूंगा और यहाँ पे मैं स्टूडेंट की बजाय फोन नंबर प्रिंट करूंगा, फोन नंबर्स, ठीक है। मैं इसको अब रन करूंगा तो यहाँ पे स्टूडेंट वन के साथ उसका फोन नंबर, स्टूडेंट टू के साथ उसका एंड स्टूडेंट थ्री के साथ उसका फोन नंबर उसने प्रिंट कर दिया। हम इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे एल एन रिमूव कर देते हैं, मीन्स न्यू लाइन, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग ऐड कर देंगे फोन नंबर और आगे उसका फोन नंबर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको दोबारा रन करते हैं। स्टूडेंट वन फोन नंबर दिस, स्टूडेंट टू फोन नंबर दिस, स्टूडेंट थ्री फोन नंबर दिस। सो आज की वीडियो में हमने सिंपल जो अरेज हैं उनको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरे लिस्ट को, हैश मैप्स को एंड कलेक्शंस को, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इंटरेस्टेड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।